ये मुझे जरूर लगा कि जिस वक्त पूजा हो रही थी, उस पूजा में एक व्यक्ति सर्वाधिक उपेक्षित था। उसका नाम था योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे थे, आनंदीबेन पटेल दिखाई पड़ रही थी, और लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वो बहुत मुश्किल से ही दिखाई पड़ते थे। पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी केंद्रित था। इस प्रकरण ने कम से कम एक बात साबित कर दी है कि इस कार्यक्रम का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक। कि काले पत्थर से राम की प्रतिमा बनवाई गई है, जो आमतौर पर उत्तर भारत में काले पत्थर से राम की प्रतिमा नहीं बनवाई जाती है। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, मोहन भागवत को बुलाया गया। मोहन भागवत किस हैसियत में वहां बैठे थे, वो कौन है? मोहन भागवत एक तरह से देखा जाए तो भारत के अनऑफिशियल, अनधिकृत मार्गदर्शक हैं। ये मोदी जी ने संघ को एहसास दिला दिया है कि वो सर्वोपरि हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराज विक्रमादित्य हैं। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी नहीं गए। मैंने इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी को भी नहीं देखा। हो सकता है वो कहीं हो, लेकिन कैमरा उन्हें नहीं खोज पाया। अगर आज जो लोग बैठे थे वहां पे, उसमें कोई एक दलित भी होता तो एक अच्छा संदेश आता। इसमें विनय कटियार भी कहीं नहीं थे, उमा भारती भी कहीं नहीं थी। प्रीतम राम राम जन्मभूमि आंदोलन जिन लोगों ने चलाया था और नेतृत्व किया था, और उस वक्त नेतृत्व किया था जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, जब डंडे खाए थे, मुकदमे इनके ऊपर लगाए गए थे, जब इनको जेल जाने की इन सब की नौबत थी, वो लोग इस पूरे कार्यक्रम में से पूरी तरीके से लापता थे। जो अयोध्या का पौराणिक रूप है, वो रूप तो खत्म हो गया। अयोध्या की जमीनें गुजरातियों ने खरीद ली, और यहाँ तक बताया कि जो मंदिर के पास साइकिल का ठेका है, वो ठेका तक गुजरातियों ने को दे दिया गया। कि ओरिजिनल जिन्होंने कार सेवा की, उनको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भगवान राम के मंदिर में बड़ी पवित्रता के साथ जाना चाहिए था। ये भाव मन में लेके जाना चाहिए था कि हम इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मन शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 11 दिन का अनुष्ठान किया मैंने, बहुत तप किया। गोदी मीडिया ने दिन में दिखाया कि वो कालीन पे सो रहे हैं, वो जल ग्रहण नहीं कर रहे, इस तरह की तमाम कहानियां। मैं तो इतना जानता हूं कि जब मैं पूजा करता हूं तो मेरी इच्छा होती है कि उस कमरे में भी कोई ना आए। जब मैं भगवान की आराधना करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं शांति से, मैं और मेरा ईश्वर हो, बीच में कोई व्यक्ति ना आए, कोई कैमरे ना आए। लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी प्रधानमंत्री जी की वो तस्वीर दिखाई दी जिसमें वो आगे लेटे हुए हैं, और मैं अगर उनकी जगह होता तो गर्भगृह में मैं कैमरों का प्रवेश वर्जित करता, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव था। भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन वहां कैमरे थे और बहुत कुछ था जो तस्वीरें बोल गई। कैमरे ऐसे सेट किए गए थे जिसमें योगी आदित्यनाथ कम से कम नजर आए। कैमरे बार बार अमिताभ बच्चन को बाहर कार्यक्रम में दिखा रहे थे, अंबानी को दिखा रहे थे, अडानी को ढूंढ रहे थे, लेकिन कैमरे किसी भी स्थिति में बहुत कम योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे थे। तो क्या कैमरे वालों को इशारा किया गया, क्या मीडिया को इशारा किया गया, क्या टीवी चैनलों से कहा गया कि कार्यक्रम में सिर्फ एक अकेला सब पर भारी वाले देवताओं के देवता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना है, बाकी नेताओं को नहीं दिखाना है? दो बड़े नेता नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, जिनकी चर्चा चलती है कि भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों से कम रह गई तो ये दोनों दावेदार हो सकते हैं। दोनों को मना कर दिया गया कि वो 22 जनवरी को कार्यक्रम में नहीं आएंगे, अपने घर पे रहिए या किसी मंदिर में जाइए, लेकिन कार्यक्रम में नहीं आएंगे, और दोनों नहीं आए। जाहिर है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक आयोजन बन गया। मैं नहीं जानता कि मोहन भागवत किस हैसियत से वहां बैठे हुए थे। ऐसे कई नज़ारे हैं जिनको मैं बताना की शुरुआत करूंगा तो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी, लेकिन एक बात का दर्द मुझे लगा कि ये बड़ा पवित्र कार्यक्रम था, इसमें कहीं भी नफरत, बदला, गुस्सा ये सब नहीं आने चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी ने वहां अपने उद्बोधन में कहा, कुछ लोग चाहते थे कि ये कहते थे कि मंदिर बना तो आग लग जाएगी। कम से कम आज के दिन तो राजनीति की ऐसी बातों से बचा जाना चाहिए था, प्यार का संदेश दिया जाना चाहिए था। भगवान राम अपने मंदिर में, अपने मन में कभी भी नफरत का भाव नहीं रखते थे। रावण की मृत्यु के बाद भी वो रोए थे। उन्हें दर्द था कि एक विद्वान व्यक्ति गलत दिशा में भटका, अहंकार में आ गया और उसका यह हश्र हुआ। लेकिन वहां राजनीतिक बातें हुई, लेकिन इस राजनीतिक बातों का मतलब क्या है?
क्या 2024 की ये जो पिच तैयार की गई इस पिच पर जीत मिलेगी? मैं बातचीत करूंगा बहुत बड़े-बड़े विश्लेषणों के साथ और बहुत तथ्यात्मक बातों के साथ प्रोफेसर अभय दुबे के साथ, एक इतने काबिल पत्रकार जिन्होंने कई दर्जन किताबें लिखी हैं, राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, सामाजिक संरचनाओं का बहुत बड़ा अनुभव है। मैं चलता हूं सीधे प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी आपका। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। गोदी मीडिया के चैनल 10 दिन से जिस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान दे रहे थे वो कार्यक्रम हुआ हो गया और प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। भाषण का एक शब्द मुझे बड़ा खराब लगा। बड़ा पवित्र दिन था। लोगों की आत्मा से लोग जुड़े हुए थे, मन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ये सब शब्द आज नहीं कहने चाहिए था। आज तो बहुत पवित्रता का दिन था, पुण्य का दिन था, प्यार का दिन था। राम का संदेश तो हर जगह प्यार का संदेश है। लेकिन प्रधानमंत्री को आज के दिन क्या इस शब्द से नहीं बचना चाहिए था कि कुछ लोग कहते थे आग लग जाएगी। यहाँ भी पॉलिटिकल बातें, 11 दिन का अनुष्ठान करके आए हैं बकौल उनके। उन्होंने कहा कि मैंने 11 दिन का अनुष्ठान करके आया हूं। लेकिन अगर मन में ही अभी इतनी कुलिष्ठता बाकी है, मन में ही इतनी घृणा बाकी है, मन में ही इतनी नफरत बाकी है कि राम मंदिर की पूजा करके, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके 24 घंटे तक तो आदमी उस क्षण से अलग नहीं हो पाता है। अगर वो वाकई में आस्तिक है, उसकी पूजा में यकीन है, भगवान में यकीन है कि वो राम जी की मूर्ति छू के आया है और छूने के 1 घंटे के बाद कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे थे यहाँ आग लग जाएगी। आपको नहीं लगता इन तरह के शब्दों से आज प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए था? संजय जी, प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत बोले और उनसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी बोले। अगर आपने आदित्यनाथ जी के भाषण को सुना हो तो उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, मतलब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए राजनेता शब्द का इस्तेमाल किया। जबकि हो क्या रहा था वहां पर, जो पीछे से टिप्पणियां आ रही थी, पीछे से कमेंट्री आ रही थी, उन कमेंट्री में उस कमेंट्री में कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री उनको राजा विक्रमादित्य से उनकी तुलना की जा रही थी। प्रधानमंत्री की तुलना, मैंने पूरा कार्यक्रम देखा बहुत ध्यान से उसके सामने बैठकर, उनकी तुलना राजा विक्रमादित्य से की जा रही थी। और प्रधानमंत्री चूंकि धोती पहने हुए थे, आमतौर पर वो धोती नहीं पहनते हैं, वो चूड़ीदार पाजामा या वैसा अलीगढ़ काट का पाजामा पहनते हैं, तो उनसे कहा गया चूंकि वो धोती पहने हुए हैं तो आज बिल्कुल वो विक्रमादित्य सरीखे हैं। और पूरे कार्यक्रम में उनकी तुलना एक ऐसे राजा से की गई जो कि चक्रवर्ती सम्राट है, प्रधानमंत्री की तुलना। तो उन प्रधानमंत्री की अपनी शख्सियत वहां पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति की शख्सियत नहीं थी, एक धार्मिक व्यक्ति की भी शख्सियत नहीं थी। उनकी शख्सियत एक राजनीतिक व्यक्ति की थी, प्रधानमंत्री की। इसलिए उनसे ये अपेक्षा करना कि वो कोई राजनीतिक बात नहीं कहेंगे, ऐसे ये तो हम लोगों की नादानी है। उन्हें तो राजनीतिक बात करनी ही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। आपने बिल्कुल सही जगह अपनी उंगली रखी, लेकिन मैं उसके कारण, मेरी समझ में उसका कारण आया, मैं उसके बारे में आपको कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आग लग जाएगी। तो अब इसमें आप देखने की बात क्या है, इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री का पूरा भाषण था, बड़ी तैयारी के साथ आए थे, तो मानना पड़ेगा। और मोहन भागवत भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, आदित्यनाथ जी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके भाषण, जो बात कहना चाहते थे, उन्होंने बड़ी सफाई से, बिना जबान लड़खड़ाए हुए, धारा प्रवाह रूप से, एक बार भी तीनों भाषणों में ऐसा नहीं लगा कि तीनों वक्ताओं ने बीच में कहीं कोई गूफ अप किया हो। मतलब इसके पीछे ये एक ऐसा इवेंट मैनेजमेंट था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। ये मुझे जरूर लगा कि जिस वक्त पूजा हो रही थी, उस पूजा में एक व्यक्ति सर्वाधिक उपेक्षित था, उसका नाम था योगी आदित्यनाथ। कई बार तो कैमरा भी उन तक नहीं जा रहा था। इस कोण से वो बैठे हुए थे कि सामने मोहन भागवत दिखाई पड़ रहे थे, प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे थे, आनंदीबेन पटेल दिखाई पड़ रही थी, और लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वो बहुत मुश्किल से ही दिखाई पड़ते थे। इस पूरी जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उस लाइव टेलीकास्ट में वो सर्वाधिक उपेक्षित थे। जबकि मैं ये मानता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत ही विस्तार से ये रपटें छापी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
किस तरीके से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए काम किया। लेकिन जितना श्रेय मुझे लगता है उनको मिलना चाहिए था, उतना श्रेय नहीं मिला। पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी केंद्रित था, पूरी तरीके से। सबसे ज्यादा समय तक बोले, मेरे ख्याल से सारे वक्ताओं को समय दिया गया था कि आप इससे ज्यादा समय नहीं बोलेंगे। और एक वक्ता तो ऐसे थे जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के शायद कोषाध्यक्ष हैं, स्वामी गोविंद गिरी या महंत गोविंद गिरी हैं। उन्होंने तो शंकराचार्यों के साथ में बहस की। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक तरह से शंकराचार्यों का बिना नाम लिए हुए उनको भी उन्होंने ललकारा। और देखिए, ये पूरा शंकराचार्य प्रकरण है, मैं पहले से कह रहा हूं, 4 PM के मंच पे भी मैं कह चुका हूं, इस प्रकरण ने कम से कम एक बात साबित कर दी है कि इस कार्यक्रम का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। राम जन्मभूमि आंदोलन का भी सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। उस सनातन धर्म से ताल्लुक तो कतई नहीं है जिसके प्रतिनिधि शंकराचार्य हैं। इन लोगों ने एक नया सनातन धर्म बनाने की कोशिश की, जिसमें पहले से स्थापित सनातन धर्म की जो आचार संहिताएं हैं, उन आचार संहिताओं की कोई परवाह नहीं की है। उस सनातन धर्म के जो प्रतीक पुरुष हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के 4 प्रतिनिधि, उनकी कोई परवाह नहीं की है। उन्होंने जो वैष्णव धर्म की संहिताएं तैयार की थी, उन संहिताओं की कोई परवाह नहीं की गई है। इस तरह उन्होंने एक राजनीतिक सनातन धर्म की रचना की है, इसमें नए पॉलिटिकल डिवोटीज की पूरी पीढ़ी पैदा हुई है, नए राजनीतिक श्रद्धालुओं की पूरी पीढ़ी पैदा हुई है, जिनके मन में पाकिस्तान के खिलाफ द्वेष है, इस्लाम के खिलाफ द्वेष है। और खास बात यह है, आज मैं और दूसरे विद्वानों की समीक्षाएं अखबारों पढ़ रहा था, सवेरे से मैं आज यही काम कर रहा हूं, तो उन्होंने सही इंगित किया है कि जिस तरीके से बनाया गया है, हिंदू धर्म बहुदेववादी धर्म है भाई। इसमें कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, महादेव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, गणेश भी हैं, पवन पुत्र हनुमान भी हैं, ये सब लोग हैं। आप किसी भी घर में जाइए, आप घर में कोने में एक मंदिर होगा जहां रोज घर की गृहिणी और जो गृहस्थ है वो पूजा करता है, तो आप पाएंगे किसी एक देवता की मूर्ति नहीं होती उस छोटे से मंदिर में। उसमें सभी, आपके घर में भी यही होगा, मेरे घर में भी यही है, उसमें सभी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, और कोई मूर्ति किसी दूसरी मूर्ति से ऊंची नहीं होती है। किसी मूर्ति का विशेष रूप से भजन नहीं किया जाता है। लेकिन आप इस पूरे कार्यक्रम में देखिए, इस कार्यक्रम में 4 भाषण दिए गए, और उसमें से गोविंद गिरी को छोड़ के 3 लोग जो थे, आनंदीबेन पटेल तो बोली नहीं, 3 लोग जो थे वो तो देश के बहुत बड़े राजनेता थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इन लोगों में से किसी ने राम के अलावा किसी और देवता का, किसी विष्णु के किसी और अवतार का, शिव के किसी अवतार का कोई जिक्र नहीं किया। राम को राष्ट्र का, राजनीति का, धर्म का, सबका प्रतीक बना दिया गया। इस तरीके से क्या किया गया कि जो बहुदेववादी हिंदू धर्म है उसको एकेश्वरवादी, अंग्रेजी में बहुदेववाद को पॉलीथिज्म कहते हैं और एकेश्वरवाद को मोनोथिज्म कहते हैं, तो उसको एकेश्वरवादी धर्म के रूप में नया सनातन धर्म बनाया जा रहा है। इसका एक ही ईश्वर है, एक ही अवतार है, और वो है राम। राम तो पुराने सनातन धर्म में भी उतने ही स्थापित थे, लेकिन उन तमाम देवताओं में से एक देवता को निकालकर उसके ऊपर अहर्निश लगातार मीडिया के जरिए, भाषणों के जरिए, राजनीतिक आंदोलन के जरिए इतना जबरदस्त फोकस है उसके अंदर कि पूरा का पूरा, जैसा कि इस्लाम है ना, उसमें एक एकेश्वरवादी है, ईसाइयत है वो एकेश्वरवादी है, ये अब्राहमिक धर्मों की परंपरा है कि धर्म बहुदेववादी नहीं होने चाहिए, उसमें एक ही देवता, एक ही पूजा योग्य हस्ती की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये एक नया जो बनाया गया है, ये इस तरीके का बनाया हुआ है। इस तरह से देखा जाए, अगर इस कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राम लला के साथ साथ किसी नए राष्ट्र की आधारशिला भी अगर रखी गई है, जैसे कि वहां दावे किए गए, तो एक नए सनातन धर्म की आधारशिला भी रखी गई है, जिसका केवल एक ही ईश्वर है, एक ही अवतार है, एक ही देवता है। अबे जी, ये खेल थोड़ा खतरनाक नहीं हो जाएगा? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, मैं बंगाल की बात करूं, बंगाल में राम से कहीं ज्यादा पूजा माँ काली की होती है, माँ दुर्गा की। इसीलिए तो उनकी यहाँ नुमाइंदगी नहीं है। देखिए, इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्व की नुमाइंदगी नहीं है।
इस कार्यक्रम में बंगाल की नुमाइंदगी नहीं है। इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की ना के बराबर नुमाइंदगी है। दक्षिण भारत की नुमाइंदगी के नाम पर केवल ये किया गया है कि काले पत्थर से राम की प्रतिमा बनवाई गई है, जो आमतौर पर उत्तर भारत में काले पत्थर से राम की प्रतिमा नहीं बनवाई जाती है, और जो प्रतिमा बनाने वाले जो शिल्पकार थे वो दक्षिण भारत के थे, तो उन्होंने काले पत्थर से राम की प्रतिमा बनाई है। इसके अलावा आप पाएंगे कि इसमें दक्षिण भारत की कोई नुमाइंदगी नहीं है इसके अंदर। ये समूचे भारत की जिस तरह नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। देखिए, भारत धार्मिक विविधताओं का देश है, इसको कौन नहीं जानता। अगर आपको राजनीतिक आंदोलन राम के नाम पे चलाना था, आपने चलाया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप राम का मंदिर बना रहे हैं उस वक्त तो कम से कम आपको उन तमाम धार्मिक विविधताओं की परवाह करनी चाहिए थी, और सुचिंतित तरीके से पहले से योजना बनाकर उन तमाम विविधताओं की वहां पर नुमाइंदगी की जानी चाहिए थी। वो नुमाइंदगी वहां पर नहीं की गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक नए सनातन धर्म की स्थापना है। इसमें जो शैव परंपरा है, जो शाक्त परंपरा, अब बाद में शैव परंपरा को वो कुबेर टीले पे जाके उन्होंने शिव की आराधना कर ली। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में वहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग कुबेर टीले पे गए, उस कुबेर टीले के मंदिर को भी इन लोगों ने नया बनाया है, वहां जाकर शिव की आराधना कर ली उन्होंने। लेकिन वो जो राम मंदिर है, जिसको एक भारत का नया तीर्थ, नया मक्का या नया रोम या नया वेटिकन कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैरोकारों द्वारा, और उनके खुद के द्वारा जो कहा जा रहा है, वो वहां पर ही विभिन्न जो हिंदू धर्म की आंतरिक विविधता है, इसीलिए हिंदू धर्म को विविध और ग्रहणशील कहा जाता है। तो वो उसमें पूजा पद्धतियों की बहुलता है, परिधान की बहुलता है, माथे पे जो आप तिलक लगाते हैं उसकी भी बहुलता है। आप देखिए, जो ऐसा तिलक लगाया जाता है वो वैष्णवों का है, ऐसा लगाया जाता है वो शैवों का है, जो बिंदी के रूप में लगाया जाता है वो शाक्त का है। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके एक राजनीतिक जिद में इस कार्यक्रम को किया गया, और उसी लिए इसके अंदर बहुत सारे आपको भारत की जो धार्मिक विविधता है उसके अभाव दिखते हैं। अबे जी, एक बात और बताइए कि वहां पे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, मोहन भागवत को बुलाया गया। मोहन भागवत किस हैसियत में वहां बैठे थे, वो कौन है? देखिए, ये सवाल आप पहले भी उठा चुके हैं, और भी कई मित्रों ने ये सवाल उठाया है, और ये सवाल उठाना जायज है। तकनीकी रूप से देखा जाए, प्रोटोकॉल के लिहाज से देखा जाए, तो मोहन भागवत कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, जिनके मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की इनकी योजना में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, और उसके बाद में उससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया गया, और उसके बाद भी राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया जाता रहा। मोहन भागवत एक तरह से देखा जाए तो भारत के अनऑफिशियल, अनधिकृत मार्गदर्शक हैं, या आप कह सकते हैं कि वो भारतीय राष्ट्र के मेंटर इन चीफ हैं। ये नया शब्द निकाल दिया आज आपने, मोहन भागवत। मेंटर इन चीफ हैं, इसीलिए वो वहां पे बैठे हुए थे बगल में। और वो भी एक और बात देखिए, देखा जाए तो किसी जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी को, जैसे बहुत सारे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे प्रचारकों को भाजपा को लोन पे दिया था, इसी तरह जनसंघ को लोन पे दिया होगा उन्होंने। ये यानी जितने प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक से आते हैं, वो एक तरह से उनकी जो राजनीतिक भुजा है, पहले जनसंघ था, वही भारतीय जनता पार्टी हो गई, तो उसको वो लोग कर्ज में देते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कभी भी इनको वापस बुला सकता है। ये तकनीकी इंतजाम है दोनों के बीच में। जितने संगठन मंत्री होते हैं, जो भी हैं, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहे कि भाई नरेंद्र मोदी आप वापस आ जाइए संघ में, हम आपको जिला मैनपुरी में प्रचारक बना के भेजते हैं, तो तकनीकी रूप से इनको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन आज अब मोदी जी ने संघ को इस लायक छोड़ा है, इतनी हिम्मत है संघ। अब हो गया है मामला उल्टा। मामला ये हो गया है कि वो राजा विक्रमादित्य हो गए हैं, और ये सब लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत राजा की कृपा होगी तो ज्यादा से ज्यादा उनके सलाहकार हो सकते हैं। भाई अगर बहुत प्रतिष्ठा राजा देंगे तो आपको मंत्री बना लेंगे, अपना मिनिस्टर बना लेंगे, आपको अपना सलाहकार होंगे। प्रमुखता तो पूरी नरेंद्र मोदी की है, और ये मोहन भागवत के भाषण में भी झलक रहा था। उन्होंने साफ कहा कि भाई हम तो पहले से जानते हैं कि मोदी जी बड़े तपस्वी हैं,
उन्होंने 11 दिन का इतना कठोर तपस्या की, कठोर व्रत किया उन्होंने। हम्म, आप मोदी जी केवल मोदी जी ही तपस्या नहीं करेंगे, अब हम सब लोग भी तपस्या शुरू करेंगे, ये उन्होंने कहा उन्होंने। हम्म, तो एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी जी की जो प्रमुखता है, उस हम्म, प्रमुखता को स्वीकार कर लिया है। ये संघ के जीवन में, उनके इतिहास में पहली बार हो रहा है कि संघ ने अपने ही द्वारा बनाए गए एक प्रचारक को, अपने ही द्वारा भाजपा में भेजे गए एक प्रचारक की अधीनता, उसकी महत्ता स्वीकार कर ली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहली बार हो रहा है ये। क्या अच्छा, कारण है और कि एक और बात है, एक और मैं नरेंद्र मोदी की लेक्चर एक और बता दूं। हम्म, मोदी जी ने कहा कि ये भारत की न्यायपालिका को उन्होंने धन्यवाद दिया। हाँ 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 हाँ, उन्होंने कहा कि ये न्याय संगत काम हो रहा है क्योंकि न्यायालय से निकल कर आया है आदेश ये। यही तो उन्होंने हम्म, कहा नरेंद्र मोदी हम्म, ने। तो मोहन भागवत तो इसके पक्ष में नहीं थे। हम्म, आपको याद होगा कि 2019 शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जब नए चुनाव 19 में होने वाले थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये आग्रह किया और मांग की कि संसद का सत्र बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर एक कानून बनाया जाए जिससे राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो। नरेंद्र मोदी ने उससे इनकार कर दिया। इससे संघ बहुत बुरी तरह चिढ़ गया। मैं संघ के कई तथाकथित विचारकों को जानता हूं जो टीवी पे आते हैं, कि मेरी उनसे अक्सर आज तक पर या एबीपी पर या दूसरे चैनलों पर मुलाकात होती है। वो लोग उन दिनों मोदी जी के खिलाफ खूब बोलते थे। जब हम लोग बीच में चाय वाय पीते थे ब्रेक में, तो मोदी जी के खिलाफ को बहुत बोलते थे। बोले ये क्या बात रही, जरा सा इसको करना चाहिए, इसको आदेश दिया गया है वगैरह। वो मानते थे कि मोहन भागवत के आदेश पर इनको चलना चाहिए। जब मोदी जी नहीं माने तो रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत बड़ा गोलबंदी की गई। उसमें मेरे ख्याल से भैया जी जोशी या दूसरे संघ के कोई पदाधिकारी थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बड़ा आक्रामक भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी वहां पे जमकर कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, इसलिए अब संसद से कानून बनना चाहिए। लेकिन मोदी जी अपनी जगह से नहीं डिगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बात मानने से इनकार कर दिया। वो दबाव में नहीं आए और 2019 की पूर्व संध्या पर उन्होंने स्मिता प्रकाश को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि संसद पर कोई कानून नहीं बनाएगी। मामला अदालत में विचाराधीन है, अदालत से फैसला आएगा, उसके मुताबिक सरकार काम करेगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध। इसके बाद संघ को लग गया कि भाई ये आदमी हमारी बात नहीं मानेगा, तो फिर संघ ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ये भी पहली बार हुआ था। उसके बाद वो पहली संघ की मोदी के प्रति मातहती की पहली घोषणा। उसके बाद संघ ने मान लिया कि ये आदमी हमारे लिए अतिरिक्त वोट लेके आता है, कुछ ऐसे वोट लेके आता है जो केवल अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो नहीं मिलेंगे वोट। तमाम सर्वे भी बताते हैं कि कुछ वोटों का एक निश्चित प्रतिशत ऐसा है जो मोदी जी की वजह से मिलता है भाजपा को। अगर मोदी जी अगर मैदान में ना हो, सीन में ना हो, तो उतने वोट नहीं मिलेंगे भाजपा को। तो जो पहले वोट मिलते थे वैसे वोट मिलेंगे। मोदी जी के पहले भी भाजपा थी और गठजोड़ राजनीति करके 6 साल सरकार भी चलाई थी उसने। तो ये मोदी जी ने संघ को एहसास दिला दिया है कि वो सर्वोपरि हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराज विक्रमादित्य हैं। इसलिए अब उनके सामने सब लोग महादत्त, सब लोग उनके महादत्त हैं। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी नहीं गए। ये बड़ा चौंका। हाँ, अमित शाह दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा कर रहे थे। ये क्यों हुआ, अमित शाह क्यों नहीं गए होंगे? मैंने इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह जी को भी नहीं देखा। मैंने इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी को भी नहीं देखा। हो सकता है वो कहीं हो, लेकिन कैमरा उन्हें नहीं खोज पाया। कैमरा नहीं खोज पाया तो हम लोग भी नहीं खोज पाए। भाई कैमरा अमिताभ बच्चन को दिखा रहा था बार बार, कैमरा अभिषेक बच्चन को दिखा रहा था, कैमरा बाबा रामदेव को दिखा रहा था, कैमरा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को दिखा रहा था, नीता अंबानी को दिखा रहा था। अच्छा, इस कार्यक्रम में गौतम अदानी भी नहीं थे। मैंने नहीं देखा, मुझे लगता है बहुत चर्चा का विषय हुआ कि अडानी भी नहीं दिखाई, गौतम अदानी भी नहीं थे। तो इस कार्यक्रम में कौन था कौन नहीं था, इसका अभी कल तक और पता लगेगा। और क्यों नहीं था, आप देखिए 3 बड़े मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल के। मंत्री तो 5-6 बड़े कहे जा सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी, ये 3 तो सबसे बड़े मंत्री हैं। ये तीनों ही नहीं थे वहां पर। हो सकता है इस तरह की नीति रही हो उनकी, ये भी हो सकता है नीति रही हो कि भाई मंत्री लोग नहीं आएंगे, वो हमारे पीछे यहाँ कामकाज देखेंगे या वगैरह, कुछ होगा मतलब। लेकिन वो उनकी अनुपस्थिति जो है वो नोट करने काबिल है, ये मैं कह रहा हूँ।
एक इसलिए एक गौतम अडानी की अनुपस्थिति भी नोट करने काबिल है। इलाके में मैंने अक्षय एक कुमार को भी नहीं देखा और तमाम फिल्म स्टार थे, यहाँ तक कि अनु मलिक भी थे, फिल्म स्टार थे। अच्छा, दूसरे मुझे इस बात को देख के ताज्जुब हुआ कि ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को निमंत्रित नहीं किया। एक तो उनको निमंत्रण पत्र देते हुए कहीं तस्वीर नहीं देखी मैंने, जबकि रणबीर कपूर को, रणधीर कपूर को, सबको निमंत्रण देते हुए तस्वीरें देखी, कंगना रानावत को। मेरा तो मानना है अगर इनको निमंत्रण दिया जाता तो ये तीनों भी वहां जाते, निश्चित रूप से जाते। कोई, मैं तीनों में से कोई भी मना नहीं करता, तीनों जाते और वहां बैठते, मोदी जी का अभिवादन करते और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते। तो ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो पॉलिटिक्स है इस कार्यक्रम की, निश्चित रूप से ये कोई आध्यात्मिक आप कार्यक्रम सही नहीं कह था। रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि तीनों खान जाते, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि हाँ। लंबे सालों के बाद, मतलब शायद पहली बार तीनों हम्म, खान एक बार तब देखे गए थे जब मोदी जी बने थे और रजत शर्मा ने जी प्रोग्राम किया था, इंडिया जी टीवी का प्रोग्राम था, और तीनों खान उसमें आए थे। मोदी जी थे तब तीनों खान एक साथ दिखाई दिए थे, बड़ा बढ़िया नहीं होता नहीं, फिर। बिल्कुल। देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो उन्होंने सलमान खान के साथ पतंग उड़ाई थी। हाँ। हम्म। एक चीज और है हम्म, अभय जी, हम्म, कभी कभी समाज को एकजुट करने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो इतिहास का नींव का पत्थर हो जाते हैं। अगर उन संदेशों से समाज में एक रस्ता का संदेश दिया जाए, खिचड़ी खाना, सहभोज करना दलितों के यहाँ, ये तो अच्छी बात है, प्रतीक के हम्म, लिए, वोट के लिए किया जाता है। हम्म, अगर आज जो लोग बैठे थे वहां पे, उसमें कोई एक दलित भी होता तो एक अच्छा संदेश आता। ऊंची जाति के लोग थे, मगर मान ली जाए प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन अगर एक मोहन भागवत जी ब्राह्मण थे, योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, और अगर एक कोई दलित चेहरा भी होता है, लोग पहले दलित कह रहे थे कि भाई राम देखिए, मंदिर का, संघ ने जब राम जन्मभूमि आंदोलन, आप ठीक कह रहे हैं, राम जो शुरू किया था तो उन्होंने एक चौपाल नामक एक दलित से इसकी आधारशिला ईंट रखवाई थी संघ ने। तो संघ के विजन में तो ये है बात, उसने रखवाई थी। अच्छा, अब जब वो काम हो गया पूरा उनका, वो बाद में विधायक भी बने भाजपा के बिहार से, तो जब ये सब काम हो गया, उसके, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में भारतीय समाज की और भारत के धर्मों की और भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में शबरी का नाम लिया, तो उस चक्कर उसके जरिए उन्होंने सोचा हम आदिवासियों को स्पर्श कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में निषाद राज का नाम लिया, उसके जरिए उन्होंने सोचा होगा कि हम ओबीसी समाज है, उसको स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है, अगर यहाँ पर दलितों की कोई सुचिंतित नुमाइंदगी होती, आदिवासियों की बाकायदा वहां कोई नुमाइंदगी होती, ये लोग सेलिब्रिटीज के चक्कर में ज्यादा फंस गए। हाँ, चेहरा इंडिया शाइनिंग। सेलिब्रिटीज में है ना, मतलब सेलिब्रिटीज के चक्कर में ज्यादा फंस गए। इन्होंने भारतीय समाज की ज्यादा परवाह नहीं की, इतनी सेलिब्रिटीज की परवाह की। मोदी जी को लगा होगा आपने सेलिब्रिटी तो, पिछला सवाल ही पूछा था कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। एक खबर हम्म, आई थी कि उपराष्ट्रपति को निमंत्रित किया गया है, अच्छा, लेकिन ये नहीं आई थी खबर कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है कि नहीं किया है। इसका मतलब अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी भी यहाँ नहीं पहुंचे। हाँ, उनको तो मना ही कर दिया था। उनको तो पहले कह दिया गया था कि आप बुढ़े, आपको निमंत्रण हम दे रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा वृद्ध हैं तो आप मत आइए। ये कौन सी बात होती है, निमंत्रण ज्यादा देने आप की मत जरूरत आइए। फिर बाद में इनके लिए भाजपा ने जो है, वो चार्टर्ड विमानों की घोषणा भी की, इनके लिए चार्टर्ड विमान नियुक्त किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, वो लोग नहीं आए। इसमें विनय कटियार भी कहीं नहीं थे, उमा भारती भी कहीं नहीं थी। यानी रितंबरा भी नहीं। राम जन्मभूमि आंदोलन जिन लोगों ने चलाया था और नेतृत्व किया था, और उस वक्त नेतृत्व किया था जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, जब डंडे खाए थे, मुकदमे इनके ऊपर लगाए गए थे, जब इनको जेल जाने की इन सबकी नौबत थी, वो लोग इस पूरे कार्यक्रम में से पूरी तरीके से लापता थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। कल मैंने एक अयोध्या के निवासी है संतोष दुबे, मुझे किसी ने बताया, मैंने ढूंढ ढांड के तलाशी, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया, आज सुबह 6 बजे लोड किया, अभी तक 2.5-3 लाख लोग देख चुके हैं उसको, ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है। संतोष दुबे अयोध्या के मूलवासी हैं, और वो पक्के विश्व हिंदू परिषद के उस समय के नेता थे, कार्यकर्ता थे। विश्व हिंदू परिषद या नहीं कहूंगा मैं, बल्कि हिंदूवादी नेता थे। और जो शहीद गली है जिसमें ये गोली कांड हुआ, उसमें वो सबसे आगे रहने वाले लोगों में से थे।
और कल उन्होंने इंटरव्यू में ऑन कैमरा मुझसे कहा कि जितने बड़े बड़े नाम जो हम लोगों ने किया, ऋतंबरा और उमा भारती, इन सबको आश्रम में 15 मिनट, उनको पता था कि गोली चलने वाली है, 15 मिनट पहले इन सब बड़े नेताओं को अंदर आश्रम में भेज दिया गया था। ये लोग वहां मौके पे नहीं थे, गोली चलने से पहले। और जो मैं बता रहा हूँ संतोष दुबे की, उनके 4 गोलियां लगी थी, गंभीर घायल हो गए थे, किसी तरह बचे थे, शायद अकेले कार सेवक बचे थे उस दौर में, जो अभी तक जिंदा है। फिर वो जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उस गुंबद में सबसे ऊपर थे, और अचानक गुंबद गिरा, उनकी 17 हड्डियां टूटी थी। फिर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक राम मंदिर बन नहीं जाएगा, राम जी भगवान राम का घर नहीं बन जाएगा, अपना घर नहीं बनवाऊंगा। 35 साल से उन्होंने 33 साल से अपना घर नहीं बनवाया है। तो कल वो मुझसे इंटरव्यू बात करते करते अभय जी 3-4 बार रोए। आपको समय मिले तो देखिएगा, इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब पे। और उन्होंने कहा कि जिस अयोध्या की परिकल्पना की थी, जो अयोध्या का पौराणिक रूप है, वो रूप तो खत्म हो गया। अयोध्या की जमीन गुजरातियों ने खरीद ली, और यहां तक बताया कि जो मंदिर के पास साइकिल का ठेका है, वो ठेका तक गुजरातियों ने को दे दिया गया। और ऐसे अयोध्या में टेंट सिटी लगाई गई है, एक गुजरात की कंपनी है अभय जी, बनारस में भी टेंट सिटी का काम उसको, अयोध्या में भी उसको, और उसका शेयर एक साल में 300% बढ़ गया। तो संतोष द्विवेदी जो कार सेवक, ओरिजिनल कार सेवक थे, उन्होंने कहा कि जो मूल कार सेवक थे वो गायब हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय गोली चली, उस समय बाद में पता चला हम लोगों को कि गोली चलाने का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। और बोले हमारा तो दिल तो दुखी हो जाता है, वो नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्ट हैं, जो उस समय के अध्यक्ष हैं, जो उस समय मुलायम सिंह के सचिव थे। और उन्होंने चंपत राय पे भी इतने गंभीर आरोप लगाए कि पिछले चंदे का, शिलाओं का, और कह रहे ओरिजिनल, जो आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल जिन्होंने कार सेवा की, उनको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया कि जिसमें 4 गोली लगी, 17 हड्डी टूटी, कि वो तुम कार्यक्रम में भी आ जाओ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो अभी ये तो भाई, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि ये कार सेवक थे, अपनी कुर्बानी बता रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिनको सबको ही जानता है, वो लोग भी सीन से पूरी तरीके से नदारद हैं। कोई भी नहीं है। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द ही था पूरी तरह। उन्हीं को फोरग्राउंड कर रहा था, उन्हीं के ऊपर सारा फोकस, प्रकाश उन्हीं के ऊपर था। उन्हीं को सारी बहुत बड़े बड़े राम के जो आदम का चित्र थे, उनके बगल में नरेंद्र मोदी का आदम का चित्र, ऐसे कई आपको जगह मिल जाएंगे जहां इस तरह के लगे हुए हैं। राम, मोदी को राम का प्रतिनिधि बनाना, या राममय बताना, या राम के समांतर रखना, वो चित्र तो आपको याद ही है कि मोदी खुद रामलला का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, बाद में वो चित्र डिलीट कर दिया गया, वो पूरा क्लिप डिलीट कर दिया गया। वो सब चीजें तो रिकॉर्ड पे हैं ही। तो ये एक व्यक्ति को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम था, जिसको देश की प्रतिष्ठा, इतिहास, धर्म और आध्यात्म से जोड़ने की कोशिशें हुई हैं, और मीडिया के जरिए आगे भी होती रहेंगी। अब आप देखिए, इसका मुख्य मकसद तो मैं हमेशा से कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, इसका मुख्य मकसद यही है कि 2019 में जिस क्षेत्र में इनको 91% का स्ट्राइक रेट मिला था, वो फिर से प्राप्त हो जाए, थोड़ा बढ़ सके तो बढ़ जाए। ये इनका, हाँ, ये इनका मई तक लगातार, इसीलिए मुतवातिर लोगों के दर्शन कराए जाएंगे, इसीलिए राम मंदिर खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। और वो सुबह 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा, और उसके बाद 8 बजे तक वो दर्शन के लिए तैयार कर दिए जाएंगे, और 8 बजे सुबह से दर्शन शुरू हो जाया करेंगे। इनकी पूरी कोशिश है कि अप्रैल तक 2.5, 3, 4 या 5 करोड़ लोगों के दर्शन कराए जाएं, और उसके रामलला की मूर्ति को लेकर, उस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अभी देखिए और ज्यादा प्रचार कार्य होगा। वो सब जगह ये सब चीजें दिखाई जाएंगी, देहातों वगैरह में भी दिखाई जाएंगी। बहुत बड़े पैमाने पर ये एक राजनीतिक जनसंपर्क कार्यक्रम है, बड़े पैमाने का, जिसको चलाकर पूरी कोशिश ये है कि बालाकोट स्ट्राइक से 2019 के अंदर जो उछाल प्राप्त हुआ था मोदी को, उस तरह का उछाल अयोध्या उत्सव से प्राप्त हो, और ये इलाका, जिस इलाके में 91% स्ट्राइक से मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, वो फिर से प्राप्त हो। तो ये उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। ये अलग बात है कि इस बार थोड़ी मुश्किल ज्यादा है, बिहार में मुश्किल ज्यादा है, महाराष्ट्र में मुश्किल ज्यादा है, कर्नाटक में मुश्किल ज्यादा है। मतलब ये कम से कम 3 प्रांत तो ऐसे हैं ही जहां पर 91 स्ट्राइक रेट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, लगभग असंभव लग रहा है।
तो वो कितना सफल होगा अयोध्या उत्सव, इसका राजनीतिक मकसद कितना सफल होगा, ये मई में पता चलेगा। अच्छा, बस आखिरी सवाल अभय जी, मैं जी। केवल 2 राज्यों की बात करता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ होता है, बिहार में नीतीश, लालू और कांग्रेस एक जगह रहती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या भाजपा को उतना स्ट्राइक रेट मिल जाएगा पिछली बार की तरह? देखिए, बिहार में तो नहीं मिलेगा, बिहार में तो नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा, कर्नाटक में भी नहीं मिलेगा, तेलंगाना में भी सीटें कम हो जाएंगी। तेलंगाना में 3 या 4 सीटें जीती थी, मुझे 4 मुश्किल लगता है। उड़ीसा में 8 सीटें जीती थी, अब लोग कह रहे हैं 3 या 4 ज्यादा बीजेपी नहीं जीत सकती, वहां भी उतनी कम होंगी। उड़ीसा के लोगों से है मेरी जान पहचान, उससे बातचीत होती है। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जब तक मायावती इस गठजोड़ में शामिल नहीं होंगी, तब तक भाजपा की स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, अब वो कैसे बिल्कुल। होंगी, क्या होंगी, अभी मायावती बहुत दबाव में है। मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है, मायावती के खिलाफ, उधर नीतीश के खिलाफ चल रहा है मनोवैज्ञानिक युद्ध, उधर उद्धव ठाकरे के खिलाफ। देखिए, भाजपा के मनोवैज्ञानिक युद्ध के 3 सबसे बड़े निशाने हैं, बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश में मायावती। अगर इन तीनों नेताओं को भाजपा ने प्रबंधित कर लिया तो भाजपा की बल्ले बल्ले है। अगर इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को इन लोगों ने काट दिया तो भाजपा को 2024 में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा अयोध्या उत्सव करवा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने आज इतना समय दिया और हमें विस्तार से समझाई पॉलिटिक्स मंदिर की। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर अभय दुबे और हम लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विस्तार से चर्चा कर रहे थे। ये ठीक बात कही उन्होंने कि मोहन भागवत अब सो घोषित एक तरह के राष्ट्रपति हो गए हैं इस देश में, और ये बात भी ठीक है कि कोई दलित अगर वहां पे बैठा होता तो बात बहुत अच्छी होती। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप अपनी राय बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल है 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 4PM बॉलीवुड भी, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।